कबीर इस बारे में तब तक किसी को कुछ नहीं बताना चाहता जब तक वो उस एक्सीडेंट की सच्चाई पता ना कर ले। इसलिए वो मिस एक्स को कांटेक्ट कर रहा है क्योंकि उसकी भी सीक्रेट इन्फो पता करने की एजेंसी है जिसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। उसकी एजेंसी के बारे में केवल रॉ के कुछ हाई ऑफिशियल्स को ही पता था और कबीर को अपने और रॉ के कॉन्टैक्ट्स की वजह से ही मिस एक्स के बारे में पता चला। कबीर भी अपने होटल से चेकआउट करके दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है ताकि वो फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंच सके। मुंबई राठौर मेंशन। जानवी की बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी थी और सभी गेस्ट भी अपने घर जा चुके थे। राठौर मेंशन में सभी लोग बहुत थक चुके थे इसलिए सभी अपने अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए। अगले दिन सुबह 8 बजे सनशाइन होटल। करण सुबह उठता उसे कुछ दिन मुंबई में ही रहना था क्योंकि उसकी कंपनी एक न्यू मूवी को स्पॉन्सर कर रही थी और उसकी मूवी के लिए फीमेल लीड के ऑडिशन आज होने वाले थे। उसका ये ऑडिशन अटेंड करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसकी कंपनी इस मूवी में इन्वेस्ट कर रही थी। इस वजह से वो जल्दी उठ गया था क्योंकि 11 बजे ऑडिशन ही स्टार्ट होने वाले थे। वो जल्दी से नहाने चला जाता है ताकि वो रेडी हो सके। कुछ समय बाद वो एक टॉवल पहने बाथरूम से बाहर आता है। जब तक वो नहा के निकलता है तब तक ऑलरेडी 8:30 बज चुके थे। वो वार्डरोब से एक डार्क ब्लू बिजनेस सूट निकलता है ताकि वो रेडी हो सके। वो उसके व्हाइट शर्ट और एक डार्क ब्लू टाई भी निकलता है और जल्दी से रेडी हो जाता है। करण उस सूट में बहुत अच्छा लग रहा था। आज उसमें से एकदम डैशिंग हीरो वाली वाइब्स आ रही। वो जल्दी से अपने बाल सेट करता है और अपने होटल रूम से निकल जाता है ताकि वो नीचे जाकर रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर सके। वो रेस्टोरेंट में जाकर एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है और अपने पोहा ऑन ऑर्डर करता है। इसके बाद जब तक उसका ऑन ऑर्डर रेडी हो रहा था तब तक वो अपने फोन में जिन्होंने ऑडिशन के लिए अप्लाई किया था उनके नाम और बाकी इंफॉर्मेशन चेक करने लगता है। वो भी अभी अपने फोन में इंफॉर्मेशन स्क्रॉल ही कर रहा था कि तभी उसकी नजर जानवी के नाम पर जाती है। वो जानता था कि जानवी भी एक एक्ट्रेस और उसने 2-3 मूवी माय लीड रोल्स भी कि जानवी की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। करण अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका ओन ऑर्डर आ जाता है तो वो खाने में बिजी हो जाता है। वो अपना खाना खत्म करके बिल का इंतजार करने लगता। फिर वो अपने खाने की पेमेंट करके वहां से चला जाता है। वो राहुल को कॉल करके कार लाने को कहता है। राहुल यस सर बोलकर ड्राइवर के साथ कार को पार्किंग से निकलकर होटल के सामने खड़ा कर देता है और बाहर निकलकर करण के लिए गेट खोल देता है। करण कार में बैठ जाता है। राहुल भी गेट बंद करके अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। फिर उनका ड्राइवर कार को ऑडिशन जहां हो रहे थे उस तरफ मोड़ लेता है। करण फिर से जानवी के बारे में सोचने लगता है। करण को जानवी उसकी न्यू मूवी के लीड रोल के एकदम परफेक्ट लग रही थी क्योंकि उसकी लीड रोल का कैरेक्टर एक मासूम है। वो लड़की अपनी मासूमियत से किसका भी दिल जीत सकती थी और उसकी इसी मासूमियत पर एक गैंगस्टर का दिल आ जाता है। करण को जानवी इस रोल के लिए इसीलिए पसंद आई थी क्योंकि कल पार्टी में उसकी इनोसेंस उसकी आंखों में दिख रही थी। लेकिन करण बिना ऑडिशन के कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता था। उसे एक बार जिन्होंने ने भी ऑडिशन के लिए अप्लाई किया उन सभी फीमेल एक्ट्रेस की एक्टिंग देखनी होगी ताकि वो जान सके कि कौन सी फीमेल एक्ट्रेस इस रोल के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। करण अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट राहुल कहता सर हम पहुंच गए हैं। करण उसकी बात जवाब देते हुए कहता ओके थेम लेट्स गो इनसाइड। इतना कह वो कार से निकल अंदर जाने लगता है। करण अभी अंदर जा ही रहा था कि तभी उसको पीछे एक कार की एकदम से रुकने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखने लगता है कि आखिर क्या हुआ। वहां पार एक लड़की कार से उतरकर ड्राइविंग सीट वाली विंडो पर आती है। ड्राइविंग सीट पर एक और लड़की बैठी हुई थी और दूसरी लड़की के उसकी तरफ आने की वजह से वो भी गेट खोल बाहर आकर खड़ी हो जाती है। करण इन दोनों से कल ही मिला था इसलिए वो जानता था ये कौन है, इसलिए वो वहीं खड़ा होकर उन्हें देखने लगता है। तभी जानवी कहती थैंक यू शिवी यू अरे थी बेस्ट। तुमने मुझे 25 मिनट के रास्ते को 10 मिनट में पार करा दिया। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं लेट नहीं हुई। जानवी शिवानी को गले लगाते हुए कहती है अच्छा ठीक है लेकिन अब तू जल्दी से अंदर जा वरना ऑडिशन के लिए टाइम से पहुंचने के बाद भी तू लेट हो जाएगी। देख सिर्फ 10 मिनट ही बचे रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन बंद होने में। शिवानी जानवी को याद दिलाते हुए कहती है। इतना सुन जानवी शिवानी से अलग होते हुए भागकर अंदर जाते हुए कहती बाय शिवानी मैं ऑडिशन के बाद तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी। उसे यूं भागकर जाते हुए देख शिवानी पीछे से चिल्ल कर कहती है ध्यान से चलो और ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑडिशन। करण
ये पूरा सीन अपनी जगह पर खड़े हुए देख रहा था। पता नहीं क्यों बट ये सीन देखकर करण के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दरअसल कबीर ने भी करण को ऐसे ही कई जगहों पर टाइम पर पहुंचाया है जब वो वहां जाने के लिए लेट हो रहा था। करण को अपने भाई और शिवानी में एक और कॉमन फैक्टर मिल गया था। अब तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक बार तो उसके भाई और शिवानी को जरूर मिलाएगा, उसके बाद का डिसीजन उसके भाई और शिवानी का होगा। लेकिन वो अपने भाई और शिवानी को मिलने से पहले शिवानी की पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। लेकिन अभी उसका ऑडिशन लेना ज्यादा जरूरी था, तो वो ऑडिशन लेने के लिए अंदर चला जाता है। जानवी के अंदर जाने के बाद शिवानी भी अपनी कार में बैठ वहां से सिंघानिया इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाती। वो पिछले 1 महीने से ठीक से कंपनी पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसलिए अब उसके ऊपर काफी वर्कलोड बहुत बढ़ गया था। वैसे तो उसके काफी वफादार लोग हैं जो उसके पीछे से कंपनी संभाल लेते हैं और मिस्टर राठौर भी उसकी मदद करते हैं, बट कंपनी के ऐसे कुछ मामले हैं जो उसे खुद पर्सनली हैंडल करने होते हैं। क्या करण पता कर पाएगा शिवानी की पास्ट लाइफ के बारे में? कैसा होगा जानवी का ऑडिशन? क्या जानवी सिलेक्ट होगी लीड रोल के लिए? और क्या कबीर कांटेक्ट कर पाएगा मिस एक्स से? जानने के लिए पढ़ते रहिए द सीक्रेट आइडेंटिटीज, सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर। आधे घंटे बाद शिवानी अपने ऑफिस में बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रही थी। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। कम इन, शिवानी फाइल रीड करते हुए बोलती है। शिवानी के ऑफिस में उसकी असिस्टेंट रिया आई थी, जो उसके शेड्यूल का ध्यान रखती थी। शिवानी उस पर बहुत भरोसा करती है क्योंकि उसके पीछे से कंपनी का सारा काम रिया ही संभालती है। रिया और शिवानी के बीच में बॉस एंड एम्प्लॉय से ज्यादा गहरा दोस्ती का रिश्ता था। शिवानी ने कई बार उससे कहा है कि रिया को उसके केबिन में आने से पहले नोक करने की जरूरत नहीं है, बट रिया ने कभी उसकी ये बात नहीं मानी। उसका कहना है कि ये उसके प्रोफेशनल एथिक्स है और वो इन्हें फॉलो करेगी, इसीलिए शिवानी भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती थी। रिया अपने हाथ में एक मैकबुक के साथ शिवानी के सामने खड़ी थी और उसे उसकी आने वाली मीटिंग्स के बारे में बताने लगती है। मैम, आपकी अगले हफ्ते 3 मीटिंग्स जो कि बैंगलोर में, उससे पहले आपको आज दिन में 2 बजे भी एक मीटिंग अटेंड करने हैं मिस्टर मल्होत्रा के साथ, उसके बाद आपकी 6 बजे भी एक मीटिंग है। ओके रिया, आई गॉट इट। मेरे पास इन दोनों मीटिंग्स की फाइल्स भिजवाओ, शिवानी सीरियस टोन में कहती है। और हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे शिवानी कहो, सो फ्रॉम नाउ ऑन यू विल कॉल मी शिवानी एंड दैट्स एन ऑर्डर, गॉट इट? ओके मैम, आई मीन शिवानी, मैं फाइल्स भिजवाती हूं। 5 मिनट बाद एक पियोन शिवानी के केबिन पर नोक करता है। शिवानी के कम इन बोलने के बाद वो अंदर आता है। उसके हाथ आज की मीटिंग्स की फाइल थी। वो उन्हें शिवानी की टेबल पर रखकर उसके केबिन से चला जाता है। शिवानी आज की मीटिंग्स की फाइल्स को रीड करने लगती है। आज की मीटिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही दूसरी ओर ऑडिशन की लोकेशन पर जानवी ने अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कराकर अपना टोकन भी ले लिया था। उसका ऑडिशन नंबर 685 था और अभी 23 ऑडिशन नंबर का ऑडिशन चल रहा था। जानवी काफी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसने स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ा था और वो ऑडिशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड भी थी। वहां पर कई एक्ट्रेस आपस में बात कर रही थी, कुछ रोल को लेकर तो कुछ मूवी की स्क्रिप्ट को लेकर। पर वहां पर 3 एक्ट्रेसेस आपस में बात कर रही, वो रोल या मूवी को लेकर बात नहीं कर रही थी। उनकी डिस्कशन का टॉपिक करण था। वो ये बात कर रही थी कि करण कितना हैंडसम और हॉट है। उनकी बात सुनकर एक बार के लिए जानवी का ध्यान उनकी बात पर जाता है, लेकिन फिर वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इन सब डिस्ट्रैक्शंस की वजह से उसका ऑडिशन खराब हो जाए। उसे ये मूवी बहुत पसंद आई थी और उसे इस मूवी की फीमेल लीड का कैरेक्टर काफी हद खुद को जैसा लगता था, इसलिए वो ये मूवी करना चाहती थी। दोपहर 2 बजे दिल्ली। कबीर अपने होटल रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। कबीर को दिल्ली आए ऑलरेडी 1 दिन बीत गया था, लेकिन वो अभी तक अपने घर नहीं गया था। कबीर सिर्फ करण के लिए उस घर में रहता था। जब भी करण किसी भी मीटिंग के लिए शहर से जाता तो कबीर भी घर से चला जाता, या तो वो अपने काम देखने शिमला चला जाता है। केके इंडस्ट्रीज का हेड ऑफिस शिमला में, इसलिए उसे अधिकतर शिमला जाना होता है। कबीर अभी अपना कुछ काम कर ही रहा था कि तभी कोई उसके डोर पर नॉक करता है। कबीर के ऑर्डर्स के बाद अभिनव रूम में आता है और कहता है, बॉस, एक गुड न्यूज है, मिस एक्स के साथ हमारी मीटिंग नेक्स्ट वीक बैंगलोर में फिक्स हो गई है। ओके, दैट्स गुड। और रेहान से कहना मुझे पिछले दिनों हुई सभी डील्स की इंफॉर्मेशन पास करे।
एंड एकेडमी के साथ सब कैसा चल, हमारी मार्शल आर्टिस्ट कैसा कर रहे, और उनमें से कितने आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाइड है और कितने आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और कितने हमें सर्व करना चाहते हैं। आई नीड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। डिड यू गेट इट? कबीर अभिनव से कोल्ड टोन में कहता है, यस सर, मैं 10 मिनट में आपको सारी इंफॉर्मेशन मेल कर दूंगा। इतना सुनने के बाद कबीर अभिनव को जाने के लिए कह देता है। अभिनव भी अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए रूम से चला जाता है। फिर वो कबीर की सीक्रेट एजेंसी कम एकेडमी की मैनेजर को कॉल करता है और उससे वो सारी इंफॉर्मेशन जो कबीर ने उससे मांगी थी जल्द से जल्द मेल करने को कहता है। 10 मिनट बाद रेहांश के पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है जो उसने मैनेजर से मांगी थी और जल्दी से कबीर को वो सारी इंफॉर्मेशन मेल कर देता है। वही दूसरी तरफ मुंबई में वैसे तो जानवी अपने ऑडिशन के लिए काफी कॉन्फिडेंट थी, बट कहीं ना कहीं उसे थोड़ी नर्वसनेस भी थी क्योंकि इस मूवी का ऑडिशन देने एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस आई थी। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे उसकी कॉलेज की पुरानी दुश्मन माया मिल जाती है। माया शिवानी और जानवी से बहुत जलती थी क्योंकि कॉलेज के सारे लड़के जानवी और शिवानी के फैन थे, बट जानवी और शिवानी बस अपने ग्रुप के साथ ही रहती थी। जानवी और शिवानी का 6 लोगों ग्रुप था। इस ग्रुप में जानवी और शिवानी के अलावा श्रेया, शिवम, अनिका और राज थे। माया शिवम को पसंद करती थी, बट को हमेशा जानवी और शिवानी के साथ होता था। जानवी और शिवानी जैसे उनके ग्रुप की क्वींस थी, इसलिए उसे जानवी और शिवानी से बहुत जलन होती थी और इसलिए वो जानवी और शिवानी से चिढ़ती भी थी। माया भी लीड रोल के ऑडिशन के लिए आई थी, पर जैसे उसने जानवी को यह देखा तो वो तुरंत उसे नीचा दिखाने के लिए आ गई। ओ देखो तो कौन आया है, जानवी राठौर, जो अपने मॉम डैड के बिना कुछ नहीं है, जिसे अपने मॉम डैड और बेस्ट फ्रेंड के कनेक्शंस की वजह से रोल्स मिलते हैं कॉमन यार। सब चलो यहां से, अगर जानवी है तो ये रोल और किसी को नहीं मिलने वाला। माया की बात सुनकर सब लोग जानवी को गुस्से और ईर्ष्या की नजरों से देखने लगे। अब कोई जानवी के बारे में इतना बोले और वो चुप रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आखिर कैसे जवाब देगी जानवी रिया की बात का? और क्या होगा कबीर और मिस एक्स की मीटिंग का नतीजा? क्या जानवी इस रोल के लिए सिलेक्ट होगी? जाने के लिए पढ़ते रहिए द सीक्रेट आइडेंटिटी, सिर्फ पॉकेट नॉवल पार। माया की बात सुनकर सब लोग जानवी को गुस्से और ईर्ष्या की नजरों से देखने लगे। अब कोई जानवी के बारे में इतना बोले और वो चुप रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर जानवी कुछ बोलती। उससे पहले ही आरुषि, जो कि इंडिया की नंबर 1 एक्ट्रेस रह चुकी थी, वो बोली, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर जानवी को उसके बैकग्राउंड सपोर्ट की वजह से रोल मिल रहे होते तो उसने कभी भी किसी भी फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स नहीं किए होते। जानवी ने कुछ फिल्मों में मेड का रोल भी किया। अगर उसे अपने बैकग्राउंड सपोर्ट से सक्सेसफुल होना होता तो वो कभी भी ऐसे रोल्स नहीं करती। और मैं पर्सनली ये मानती हूं कि अगर आने वाले सालों में मेरी जगह को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो जानवी ही है। वहां मौजूद सब लोगों के एक्सप्रेशंस आरुषि की बात सुनकर चेंज हो जाते हैं, और होते भी क्यों ना। आरुषि इंडस्ट्री की क्वीन थी और रिया को रिप्लेस करना मतलब इंडस्ट्री की नेक्स्ट क्वीन बनना। कई सारी एक्ट्रेसेस के लिए आरुषि उनकी आइडल है, और उसका यह कहना कि अगर फ्यूचर में उसे कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो जानवी है ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। आरुषि की बात सुनकर वो सभी लोग जो अभी जानवी को गुस्से भरे एक्सप्रेशन से देख रहे थे, वो मन ही मन गिल्टी फील करते हो और सब अपने सिर झुकाकर अपनी अपनी चेयर पर जाकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं ताकि वो अपनी एम्बैरेसमेंट छुपा सके। सॉरी आरुषि मैम, माया कहती है, और वह से जाने को ही होती है कि तभी आरुषि उसे रोकते हुए कहती, तुम्हें सॉरी मुझे नहीं जानवी को कहना चाहिए। माया आरुषि से पंगा नहीं ले सकती थी क्योंकि आरुषि के एक बार कहने मात्र से उसे इस इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर दिया जाता, इसलिए वो जल्दी से जानवी को सॉरी कहती है और वह से पैर पटक कर चली जाती है। लेकिन उसकी बात करने की टोन से साफ पता चल रहा था कि उसने ये सॉरी कितने गुस्से में बोला उससे। यू गुस्से सॉरी बोलकर और पर पटक कर जाता देख जानवी को बहुत खुशी होती है। थैंक यू आरुषि मैम, जानवी पूरी रिस्पेक्ट के साथ आरुषि से कहती है क्योंकि जानवी आरुषि की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। जानवी की भी आइडल थी क्योंकि आरुषि आज जिस मुकाम पर थी वो उस मुकाम पर अपनी काफी मेहनत की वजह से पहुंची थी, और जानवी भी आरुषि की ही तरह अपने बलबूते पर इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती थी। तुम काफी अच्छी एक्टिंग कर रही हो,
ऐसे ही अपनी एक्टिंग को सुधारती रहोगी तो तुम ही इंडस्ट्री की नेक्स्ट क्वीन बनोगी। बस अपनी एक्टिंग को कभी फॉर ग्रांटेड मत लेना। आरुषि एक प्यारी सी स्माइल के साथ जानवी से कहती है और वहां से चली जाती है। आरुषि ने 2 साल पहले अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली थी और वो भी इस मूवी में प्रोड्यूसर थी और इसलिए वो आज यह ऑडिशन लेने आई थी। आरुषि की बातें सुनकर और उससे मिलने के बाद जानवी की नर्वसनेस काफी कम हो गई थी और उसे वापस से कॉन्फिडेंट फील हो रहा था। अभी तक उसके मन में जो नर्वसनेस थी वो आरुषि की बातें सुनकर कहीं गायब हो गई और वो वापस से अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। कुछ देर बाद अगला नंबर जानवी का था और पूरी तरह से तैयार थी अपने ऑडिशन के लिए। वो इस समय बैक स्टेज पर खड़ी थी और माया का ऑडिशन देख रही थी। माया ने उसका ऑडिशन काफी अच्छे तरीके से दिया था, लेकिन उसने सेम वही सीन किया था जिस सीन की स्क्रिप्ट जानवी पढ़ रही थी। माया ने अपना ऑडिशन तो काफी अच्छे तरीके से दिया था, बट करण को उसकी एक्टिंग कुछ न कुछ तो कमी लग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि माया की एक्टिंग में क्या कमी है, बट उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। असल में ये मूवी एक नोवेल बेस्ड मूवी थी। वो नोवेल सुपरहिट हुई थी। उस नोवेल के इतना हिट होने के बाद कई प्रोड्यूसर उस नोवेल पर बेस्ड मूवी बनाना चाहते थे, बट मूवी के ऑथर ने सभी के प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए। असल में मिस्टर राज इस नोवेल के राइट्स किसी को नहीं देना चाहते थे। कपूर्स के साथ अपने पुराने रिश्ते के कारण उन्होंने अपने नोवेल के राइट्स कपूर इंडस्ट्री को दे दिए। करण जानता था कि ये नोवेल किसने लिखी है, पर वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता, क्योंकि इस नोवेल का राइटर नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि ये नोवेल किसने लिखी है। करण के इस ऑडिशन को देखने के लिए पर्सनली आने का एक रीजन ये भी था कि वो चाहता था कि इस मूवी के लिए बेस्ट सूटेबल एक्टर और एक्ट्रेस को रखना चाहता था। एक्टर तो उसे मिल गया था, बट एक्ट्रेस तो वो अभी भी फाइनलाइज नहीं कर पाए थे। अभी करण ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो जानवी को स्टेज पर देखता है। जानवी के ऑडिशन की बारी आ गई थी। करण जानवी को स्टेज पर देखे उससे सवाल पूछता है। जानवी उसके सवालों का काफी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही थी। तभी करण उससे पूछता है, क्या तुमने इस नोवेल को पढ़ा है? करण ने अब तक जितनी भी एक्ट्रेस आई थी उससे यह सवाल पूछा था, क्योंकि इस मूवी का रिलेशन इसकी स्क्रिप्ट कई ज्यादा उस नोवेल से था। यस सर, मैंने ये नोवेल पढ़ी है। राज मेरे फेवरेट ऑथर है, मैंने उनकी सारी नोवेल पढ़ी है और पर्सनली ये मेरी फेवरेट नोवेल है। करण को लग रहा था कि जानवी झूठ बोल रही है, क्योंकि अब तक आई सभी एक्ट्रेस ने सेम यही लाइन करण को बोली थी, ठीक है तुम उस नोवेल से किसी भी सीन की एक्टिंग कर सकती हो। जब जानवी ने यह सुना कि वो नोवेल से किसी भी सीन की एक्टिंग कर सकती है, तो उसने सोच लिया कि वो कौन से सीन को चूज करेगी एक्ट करने के लिए। असल में जानवी को नोवेल इतनी पसंद आई थी कि वो न जाने कितनी बार उसे पढ़ चुकी थी। अब तो जानवी को नोवेल पूरी तरह याद भी हो चुकी थी। अब तक जानवी यही सोच रही थी कि अब वो किस सीन की एक्टिंग करे, क्योंकि जिस सीन को उसने चूज किया था उस सीन की एक्टिंग तो ऑलरेडी माया कर चुकी थी। लेकिन अब उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, क्योंकि नोवेल कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीन थे जो अभी स्क्रिप्ट में शामिल नहीं हुए थे। जानवी ने उसी नोवेल के एक सीन की एक्टिंग करना शुरू कर दिया। इस सीन में उस मासूम और भोली लड़की का एक शातिर और कोल्ड हार्टेड लड़की में बदलने का सीन दिखाया था। उस गैंगस्टर की डेथ के बाद उसकी नफरत उस पर हावी हो गई थी और वो लड़की जो अपनी मासूमियत से किसका भी दिल जीत सकती थी, वो बदल चुकी थी। एक ऐसी लड़की में जिसके अंदर दया नाम की कोई भावना नहीं थी। ये सीन को स्क्रिप्ट में इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि डायरेक्टर लगता था कि ऐसी एक्ट्रेस को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जो इस सीन को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन जानवी को इस सीन को इतने परफेक्शन करते देख सब लोग काफी सरप्राइज्ड। उन्हें तो यह भी पता नहीं चला कि जानवी ने सीन कंप्लीट कर लिया है। कुछ देर बाद जैसे ही वो सभी होश में आते, सब तालियां बजाने लगते हैं। यू आर सेलेक्टेड, सबने एक साथ कहा, लेकिन करण तो एक टक बस जानवी को ही देखे जा रहा था। उसे खुद भी पता नहीं चलता कि जानवी को देखते हुए कब उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। लेकिन वो अपनी अपनी स्माइल को छुपाते हुए सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहता है, ओके मिस जानवी, यू आर सेलेक्टेड। आपको कल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए कंपनी आना होगा और नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, सो बी रेडी। जानवी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ सबको थैंक यू बोलती है और ऑडिशन रूम से बाहर आ जाती है। क्या करेगी माया जब उसे पता चलेगा कि जानवी का सिलेक्शन हो गया? कौन है राज? क्या करण मिला पाएगा शिवानी और कबीर को? जानने के लिए पढ़ते रहिए द सीक्रेट